नमस्कार। अक्षय वट के इस अंक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पश्चिमी सिंहभूम स्थित चाईबासा के वैसे वरिष्ठ जन से रूबरू होंगे जो उम्र के इस पड़ाव में आकर भी सामाजिक हित के कार्य में जुड़कर पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। चाईबासा एक ऐसा क्षेत्र है जहां दूर दूर जंगलों में छोटे छोटे गाँव में लोग रहते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत न होने के कारण कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्हीं के उत्थान के लिए ये वरिष्ठ जन दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे ही वरिष्ठ जनों से। पश्चिमी सिंहभूम एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां विभिन्न शहरों के लोग तो रहते ही हैं, साथ ही ये एक आदिवासी जनजातीय लोगों के लिए जाना जाता है जो खेती के साथ साथ विभिन्न रोजगार से जुड़कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा बचपन राजस्थान के बीकानेर शहर में गुजरा है और हम लोग वहाँ पे एक साथ सभी सदस्य रहते थे। व्यापार के सिलसिले में 60-70 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज चाईबासा शहर में आए और व्यापार का शुभारंभ किए। पूर्व में हमारे व्यापार गल्ला एवं खाद्य पदार्थ, सीमेंट, पेपर, किरासन तेल वगैरह का था। पिताजी का व्यापार शुरू से ही अलग रहा। वो पहले हैंडलूम का काम किए, उसके बाद चश्मा का भी काम किए और वर्तमान समय में साबुन का उद्योग हम लोग चला रहे हैं। मैं यहाँ पर अभी रहता हूँ। मेरे एक पुत्र और एक पुत्री है, दोनों का विवाह हो चुका है। मैं श्री चाईबासा गौशाला जो 125 वर्ष पुरानी है उसका सदस्य हूँ और यहाँ राजस्थान सेवा समिति ट्रस्ट जो भवन है उसका मैं ट्रस्टी हूँ। हर समय समाज में जो भी सामाजिक कार्य रहता है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ। हम लोगों का जो ग्रुप है वो चाईबासा में 7-8 धार्मिक बड़े बड़े कार्यक्रम किए हुए हैं जो 6 से 7 दिन तक चलते थे और मैं अभी यहीं पर रहता हूँ और सब हम लोग एक साथ रह रहे हैं। युवाओं के साथ अभी जुड़ने के लिए बहुत अधिक परेशानी हो रही है क्योंकि उनका विचार और हम लोग का विचार मेल नहीं खाता है। तब भी उसके साथ में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक साथ भोजन करना, एक साथ जलपान करना और आपस में जो भी बातचीत है उनके जो मन में है उसको पूछना और अपना बात को उससे बताना। चाईबासा शहर में वरिष्ठ जनों ने मिलकर चौपाल नाम से एक मंच का गठन किया है जहां विभिन्न जगहों से लोग आकर इकट्ठा होते हैं और अपने सुख दुख के साथ शहर में हो रही गतिविधियों पर चर्चा करते हैं। इस दौरान खेल से जुड़े हुए विभिन्न क्रियाकलापों से जुड़कर ये अपने बचपन की ओर लौटते हैं और उसी उत्साह के साथ अपनी भागीदारी निभाते हैं। हमारा बचपन यहीं पर बीता है। यहीं चाईबासा में पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट हुआ। उसके बाद में मैं पढ़ाई के बाद में अपने बिजनेस में लग गया। पढ़ाई कार्यकाल में ही मैं बिजनेस में घुस गया। यहीं पर कॉलेज ग्रेजुएशन किया। 7 मई 1999 को हमारा शादी हुआ रांची के बगल में सिल्ली बोल की जगह में। और उसके बाद मैं अपने यहीं पर सब काम करते हुए अभी आज के दिन में अपना काम अभी बेटा संभालता है और यहीं पर अपना बिस्कुट एजेंसी लाइन का काम है। बिस्कुट, मिक्सचर, चाय पत्ती वगैरह ये सब एजेंसी लाइन का अपना काम है। और अपना ये आपका शौक बोलने से गाड़ी चलाना वगैरह ये सब अपना शौक में है। अभी भी गाड़ी चला के जाने में कहीं पर भी, चाहे रांची हो चाहे टाटा हो, कहीं भी अभी जाने में अपने को मज़ा आता है। और हम लोग का डेली सुबह
घूमने में 4-5 दोस्त हम लोगों को मिलना ही मिलना है कि सब अपना मन का बात हंसी मजाक खूब करते हैं हम लोग। और डेली शाम को 8:30 बजे हम लोग 6 दोस्त का मतलब चौपाल या बोले कि 6 दोस्त को हम लोग को मिलना ही मिलना है। 8:30 से 9:30 हम लोग का समय है। अगर थोड़ा सा भी कम बेसी होने से हम लोग लगता है कुछ मिस कर रहे हैं, जल्दी पहुंचना चाहिए बोल करके। मतलब अगर ज़िंदगी सही ढंग का जीना तो डेली आपको हंसी मजाक में रहने से आपका मन में कोई तरह का टेंशन नहीं आता है इसमें। और आज के जहाँ तक है कि बच्चे लोगों का काम का, तो भाई बच्चे को आप 1 बार 2 बार समझाइए, फिर उसको 1 बार करने दीजिए अपने मन का, उसको टोकिए मत। उससे क्या अगर एक बार झटका खाता है तो उसको अपने समझ आ जाता है कि हाँ ये गलती होता है बोल करके अपने आप में मतलब उन लोगों को सुधारने का मौका देना चाहिए। वो आपका ज़्यादा टोका टोकी वगैरह ये सब उनको समझ भी नहीं आता, वो चाहते भी नहीं है। एक बार समझाता हूँ, देखो ये अगर ऐसा करने से अच्छा रहेगा, अगर वो कहता नहीं ऐसे करके देखते तो करके देखो, उसके बाद पता लग जाएगा कि कौन सही कौन गलत है बोल करके। वरिष्ठजन अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं। समाज के विभिन्न तबकों के लिए इनकी तरफ से कुछ न कुछ पहल किया जाता है। किसी भी तरह की सामाजिक सेवा के लिए ये वरिष्ठजन हमेशा तत्पर रहते हैं। चाईबासा में ही बचपन गुजरा है, पढ़ाई लिखाई चाईबासा में हुई और उम्र के इस पड़ाव में आज 66 साल का होने के बाद चाईबासा में रह के मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत संतुष्ट हूँ। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना मेरा शौक़ है। अपने समाज के लोगों के लिए और ज़रूरतमंद के लोगों के लिए मैं हर हमेशा तैयार रहने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि उनके काम आ सकूँ किसी भी तरह से। लगातार हम लोगों ने देखा है कि उम्र बढ़ने के साथ और अभी जो ट्रेंड हो गया कि बच्चे बाहर निकल जाते हैं, लोकल स्कूल तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद जो जो आगे जाते हैं वो बाहर निकलते जाते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे जब बाहर निकल जाते हैं तो हमारा घर खाली हो जाता है, सामाजिक जीवन जो है वो एकांकी होने लग जाता है। अगर इस समय हम लोग अपना वापस पुराना जो लोगों के साथ जो मेल मिलाप है वो अगर हम लोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम लोग अकेला होते जाते हैं। मैंने ये दुर्दशा देखी है कि लोग रिटायर होने के बाद आगे क्या करें और क्या ना करें, उनकी लाइफ 5 साल भी नहीं रह जाती है। वो इसी चिंता में कि हम रिटायर हो गए, कुछ है नहीं हमारे पास। वो बिल्कुल मतलब उनको कुछ समझ नहीं पड़ता है कि हम क्या करें, और किसी के साथ अपना शेयर भी नहीं कर पाते क्योंकि नया जनरेशन पुराना जनरेशन लोग अलग अलग तरह की अलग अलग बात बोलते हैं। और बच्चे चूँकि बाहर रहते हैं, जैसे डॉक्टर विजय ने बताया कि बच्चे आज माँ बाप से ज़्यादा केयर करते हैं, उनकी ज़्यादा परवाह करते हैं। जो कुछ होना चाहिए 6 महीना इलाज के बाद जो होना चाहिए, लेकिन वो लोग पहले ही उसके बारे में पूरी व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन क्या है, एज का प्रभाव ऐसा है कि हम लोग उसको तुरंत नहीं कर पाते हैं, एडॉप्ट नहीं कर पाते। हम लोग को लगता है फालतू खर्चा कर रहा है वो, तो क्या कुछ है नहीं, कैसे कैसे क्या कर रहा है। हम लोग इसमें चाहते हैं कि हर कोई एक्टिव रहे। आज हर बुजुर्ग अपने घर का मालिक है। वो अगर चाहे तो कुछ भी काम उसको किसी को पूछने की दरकार नहीं है, वो 10 मिनट के अंदर में कोई भी काम के लिए डन कर सकता है। और वही आदमी अगर लाचार दिखता है तो ये बहुत गलत बात होती है। और हम लोग यही चाहते हैं कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम लोग हर एक को हर अगले सेशन में नए लोगों को उत्साहित करते हैं कि आप आज नाश्ता कराइए, आप गेम खिलाइए, आप इस विषय में बोलिए। हम लोग चाईबासा के बाहर भी 3-4 प्रोग्राम कर चुके हैं और रांची वालों लोगों के साथ, जमशेदपुर वाले लोगों के साथ मिल के भी हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं। ये वरिष्ठजन विभिन्न व्यवसायों, रोजगार व पेशों से जुड़े हुए हैं। शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर, वकील, खिलाड़ी, व्यापारी आदि इस चौपाल से जुड़े हुए हैं। जहां तक बात डॉक्टर की है तो हम सब जानते हैं कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं और हमें जल्द से जल्द बीमारियों से निजात दिलाते हैं। वी आर वेरी हैप्पी फैमिली। मेरे 2 बच्चे हैं
बेटा मेरा जो है वो मेरे साथ ही जुड़ा है और जो हॉस्पिटल का भी डेवलपमेंट है उसमें ही उसका पूरा योगदान है। और एक हम लोगों ने डायग्नोस्टिक सेंटर जमशेदपुर में किया है जहाँ MRI CT और बाकी अन्य सुविधाएं भी है, वो सब बेटा वरुण ही देखता है। और मेरी बहू डॉक्टर राशि वो डेंटिस्ट हैं और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी है उनकी। बेटी मेरी डॉक्टर विदिशा मुंद्रा, उन्होंने DM किया, MD किया है मेडिसिन इसमें डेंटिस्ट्री में, ऑर्थोडोंटिस्ट है और वो अब शादी करके जयपुर गई हैं। मेरे जो जवाई हैं वो MS ऑर्थोपेडिशियन है, वो नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट पे उनकी खासियत है। वो शाल्बे हॉस्पिटल है जयपुर में जो इस नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट का बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ वो कार्यरत हैं। और सामाजिक संस्थाओं से, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। खेल के प्रति मेरी विशेष रुझान है। इनफैक्ट मेडिकल कॉलेज में मैं इंडोर आउटडोर दोनों चैम्पियन था और अभी मैं यहाँ वेस्ट सिंहभूम क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ पिछले 25 वर्षों से, और झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन का मैं लाइफ मेंबर हूँ और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का भी मैं लाइफ मेंबर हूँ। तो जितने भी स्पोर्ट्स, क्रिकेट, बैडमिंटन और बाकी भी अन्य स्पोर्ट्स होते हैं तो मैं जाता हूँ, अपनी उपस्थिति दायर करता हूँ और बहुत जगह मुझे गेस्ट के रूप में बुलाते हैं, तो बच्चों को एनकरेज करता हूँ और बच्चों के साथ रहने में बहुत मज़ा आता है। स्पेशली बच्चों को देख के अपना यूथ टाइम, अपनी जवानी याद आ जाती है एंड दे मेक यू फील यंगर। डॉक्टर विजय मुंद्रा जी ने डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद किसी बड़े शहर में जाकर प्रैक्टिस करने के बजाय चाईबासा में ही रहकर प्रैक्टिस करना उचित समझा, जिससे यहाँ के लोगों को चिकित्सा करवाने के लिए दूर न जाना पड़े। इसके साथ साथ इन्होंने अपने बुजुर्ग माता पिता की देखरेख के लिए ये निर्णय लिया, जिससे वह अपने काम के साथ साथ उनकी देखभाल भी अच्छी तरह से कर सकें। जैसा समय बीत रहा है आप देख रहे होंगे कि पहले तो आदमी सोचता था अमेरिका जाओ और ऑस्ट्रेलिया जाओ, कनाडा जाओ तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे अभी घटनाएं घट रही है समझ में ये आ रहा है कि अपना देश ही सबसे अच्छा है। तो मैं यूथ को बोलना चाहूँगा कि पढ़ लिख के आप सक्षम हो जाते हो तो यहीं रहो। 2-3 बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक तो आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो उम्र जब उनकी ढलती है तो आप उनका एक सहारा हो जाते हो। दूसरा, आप ईमानदारी से काम करते हो, डेवलपमेंट के लिए कुछ करते हो तो दैट एड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। तो ये बोलना चाहूँगा कि आप कितना भी पढ़ें लिखें, ब्रेन ड्रेन को रोकें, कोशिश करें कि अपने देश में ही कुछ अच्छा करें। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, कोई भी काम करें, छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योर हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपना काम एंजॉय करना चाहिए। वो सबसे बड़ी बात है। यू शुड एंजॉय योर वर्क, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो। और दूसरा, ईमानदारी से काम करना चाहिए। काम के प्रति जो आपको समय देना है, जो ईमानदारी बरतनी है, जो सिंसियरिटी है, स्टाफ मैनेज करना है, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं करें तो आपको इनकम खुद ही होगा, पैसे की चिंता नहीं करनी है। काम में दिलचस्पी, काम एंजॉय एंड सिंसियर वर्क, ये आपको पैसा खुद ही ला के देगा और आपकी तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी। तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने काम को एंजॉय कीजिए। और फ्यूचर जनरेशन को जो आप बोले कि उम्मीद क्या है, तो मैं देखता हूँ आजकल के बच्चे बहुत सजग हैं, मतलब अपने माँ बाप के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं। माँ बाप को कुछ भी हो तो तुरंत आके खड़े हो जाते हैं। अगर माँ बाप को तकलीफ़ हो, माँ बाप सोचे इसके पहले बच्चा सोच के निदान करके ला के दे देता है माँ बाप को कि ये आपको ज़रूरत है, ये आपके पास रहना चाहिए, ये आपको करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं बोलूँगा ये स्पिरिट बच्चे कायम रखें। ये हिंदुस्तानी सभ्यता है, फॉरेन की सभ्यता नहीं है कि बड़े हो गए तो माँ बाप अलग हैं, बच्चे अलग हैं। बच्चे माँ बाप के साथ रह रहे हैं और हिंदुस्तानी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि धरती हमारी माँ है और देश के प्रति हमेशा देशभक्ति की भावना मन में होनी चाहिए। इसी भावना से ओतप्रोत डॉक्टर विजय जी विभिन्न तरह के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे देश के वैसे रोगी जिनके बारे में किसी तरह की गणना आधिकारिक तौर पर नहीं है, वह उपलब्ध हो सके। डायबिटिक डाटा के बारे में वे बताते हुए कहते हैं, इंडिया में डायबिटीज़ की जो टॉप मोस्ट डॉक्टर की बॉडी है उसको हम लोग RSDDI बोलते हैं। ये पूरे इंडिया में है
और करीब करीब 5,000 डॉक्टर इसमें रजिस्टर्ड हैं। अभी हम लोगों ने एक प्रण लिया है कि आज से 25 तारीख से अगले 10 दिन तक जितने भी इंडिया में डायबिटिक पेशेंट हैं उनको हम लोग स्क्रीन करें, उनको हम लोग अपने क्लिनिक में बुलाएं या कैंप अरेंज करें और डायबिटिक पेशेंट में ब्लड प्रेशर और बाकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो है कि नहीं वो देखें, उसका डेटा बनाएं और उसको अपलोड करें हमारे साइट पे, RSDD साइट पे। और हमारा ये टारगेट है कि 10 दिन में हम लोग 10 लाख डायबिटिक का डेटा कलेक्ट करें। तो इससे मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप अगर डायबिटिक हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, अगर RSDDI से वो अटैच्ड हैं तो उनको अपना सब फ्रेश डाटा दीजिए, BP चेक कराइए। तो ये क्या होगा इससे फ़ायदा कि एक हमारा इंडियन डेटा तैयार होगा, बड़ा, इतना बड़ा, इसको हम लोग रॉबस्ट डेटा बोलते हैं। 10 लाख लोगों का जो डेटा होगा डायबिटीज़ का, उससे संबंधित BP हो या उससे संबंधित हार्ट किडनी की प्रॉब्लम हो, सब वो डेटा तैयार होगा। तो डेटा हम लोगों को डायबिटिक पेशेंट को इंडिया में इलाज करने के लिए बहुत यूज़फुल होगा। नॉर्मली हम लोग को जो भी डेटा रहता है, जो भी स्टडी रहती है, सब विदेश की रहती है, या अमेरिका की या UK की। उसकी स्टडी से, उनके गाइडलाइन से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन इतना बड़ा डेटा इंडिया का अपना तैयार होगा तो इसके बाद एनालिसिस होगा, गाइडलाइन तैयार होगा, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा जो कि इंडियन पेशेंट को बहुत सूट करेगा। चौपाल एक ऐसा मंच है जहां वरिष्ठजन जाकर विभिन्न तरह के खेलों से जुड़ते हैं। इन्हीं खेलों में एक मजेदार खेल है जिसमें पासा फेंकने पर जिसके नाम के साथ 6 अंक आता है वह फटाफट अपनी डायरी में अंक लिखता जाता है जब तक किसी दूसरे व्यक्ति के नाम के साथ 6 अंक न आए। मैंने अपने प्रारंभिक काल से ही शिक्षा के बाद विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज तक है। अभी चाईबासा माहेश्वरी समाज ने एक बुजुर्गों के लिए चौपाल नाम से एक कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के साथ घंटे 1.5 घंटे उनके विचारों से अवगत होना, उनके साथ हंसी मजाक करना, उनके साथ हल्का फुल्का नाश्ते का आनंद लेना और अपना अगर कोई व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक हित में कोई बात है तो उसका डिस्कशन चौपाल में होता है। इन सब से हट के जो बात है कि 1 घंटे 1.5 घंटे में चौपाल के अंदर हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ विभिन्न गेम, 2-3 गेम्स खेलते हैं। उसका अलग अलग प्रारूप होता है, कभी हौजी, कभी कोई म्यूज़िकल गेम्स, ऐसा खेल कर हम इंटरटेन भी होते हैं और हमें अपने बुजुर्गों को समझने का भी मौका मिलता है। मैं इस चौपाल के कार्यक्रम को काफ़ी सराहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये नित्य नए रूप में बढ़ता जाए। बुजुर्गों में ऐसे कई व्यक्तित्व हैं जिन्होंने शहर के युवाओं को खेल और योगा में प्रेरित किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए योग से जुड़ना कितना आवश्यक है। युग परिवार में हमने अपना टाइम, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम बिताया है। उस समय बुजुर्ग लोगों का ध्यान बच्चों के प्रति बहुत कम रहता था, फ्री रहते थे बच्चे लोग और जो करना है करो, खेलो कूदो, पढ़ाई करो। पढ़ाई करने वाले पढ़ाई करते थे, खेलने वाले खेलते थे और जो जैसा करना चाहे वैसा करते थे, क्योंकि परिवार सबका बड़ा हुआ करता था। अब रही बात मेरा जीवन, मैंने प्रारंभिक चालू किया डूंगटा स्कूल चाईबासा से और वहाँ से मेरा रुझान रहा स्पोर्ट्स के प्रति और स्पोर्ट्स में ऐसा रहा कि मैं उसमें घुल मिल गया और इस तरह रहा कि वॉलीबॉल खेलने मैं जाया करता था पुलिस लाइन चाईबासा। बैडमिंटन के क्षेत्र में जब तक मैं टाटा कॉलेज रहा 4 साल 3 साल 3.5 years, उस समय बैडमिंटन स्टेडियम की चाबी मेरे पॉकेट में रहा करती थी। सुबह 4:30 बजे उठ करके और 6:30-7 बजे तक रोज़ प्रैक्टिस किया करता था और उसका रिजल्ट था कि मैं सिलीगुड़ी और बिहार के टीम के सेलेक्ट हुआ। लेकिन अभाग्य है कि मेरे को कोच नहीं था कि मेरे को बताए कि किस तरह बैडमिंटन पकड़ा जाता है, किस तरह खेला जाता है, किस तरह लेफ्ट से लिया जाता है, स्टेप वाइज क्या होता है। बिहार नंबर 1 दुलाल मित्रा मेरे को बुलाया, मुंदड़ा ये क्या कर रहे हो, लेफ्ट हैंड तेरा है ही नहीं,
तो मेरे को टिप्स उसने दिया। 5 टिप्स से मैं अपना गेम को 90% इम्प्रूव कर चुका था। लेकिन कोच अच्छा नहीं मिलने के कारण मैं स्टेट में नहीं आया। ये मेरे को बहुत अफसोस जिंदगी में है। वॉलीबॉल आज भी पुराने प्लेयर्स जितने हैं झारखंड के, सब मेरा नाम लेकर के चालू होता है कि अरे सोहन मुद्रा चाईबासा। ये स्टेटस थी। स्पोर्ट्स के प्रति मेरे को काफ़ी लगाव रहा है, चाहे वो एथलीट हो। एथलीट में मैं शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो सब किया हुआ हूँ। और एक एक टिप्स है जो कि मेरे को आज सीखने वाले आए मेरे पास, मैं दे सकता हूँ कि आप ले लो मेरे पास जो है। इसलिए आज के बच्चों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। योगा एक ऐसा साधन है जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि ये हमारे कई रोगों को खत्म कर हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। आज के दिन में मैं देखता हूँ कि जितने भी एजेड पीपुल्स हैं, क्योंकि दवाई के क्षेत्र में मेरा व्यवसाय रहा है और मैं जानता हूँ कि आज के दिन में क्या हो रहा है। इतना ज़्यादा योगा वगैरह के अभाव में लोग को छोटी सी उम्र में ब्लड प्रेशर की दवाई, शुगर की दवाई चालू हुआ जा करती है। तो इसका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। चौपाल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने चाईबासा के विकास को देखा है और जीवन के इस पड़ाव तक पहुंचकर विकसित चाईबासा का नजारा देख रहे हैं। एक समय ऐसा था जब गैस चूल्हा और सिलेंडर के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता था। इस समय से गैस एजेंसी में कार्यरत ऐसे वरिष्ठजन भी इस मंच से जुड़े हैं जिन्हें देखकर लोग उन दिनों की याद करना नहीं भूलते जब ये इन्हें किसी तरह गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया करते थे। मेरा बचपन, मेरा ननिहाल, मैं युवा, मेरे पिताजी के स्वर्गस्थ मेरे बचपन पैदा होने से पहले हो गया था। माता ने बड़ी कठिनाई से लालन पालन किया, मामा और चाचा लालन पालन किया था। मेरी प्रारंभिक परीक्षा देशनोक राजस्थान में हुई, उसके बाद यहाँ ML रुंगटा हाई स्कूल में हुई, फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स डिग्री टाटा कॉलेज चाईबासा से ली। मेरा व्यापार 1973 में बिजनेस स्टार्ट किया था, तभी से मेरा मामा लोग परिवार ही करवाया था। मेरी 2 लड़के हैं, 1 लड़का है। आजकल के युवा थोड़ा अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने लग गए हैं। वो अपने बुजुर्गों के साथ इतना मिसबिहेवियर करते हैं, प्रॉपर वे में काम करना नहीं चाहते हैं। मैं 1962 में यहाँ आ गया था। यहाँ 1962 से हम सर्विस कर रहे थे। 2022 तक हम सर्विस किए हैं। उसके बाद में अभी रिटायर लाइफ करते हैं। मेरा एक लड़का है, वो भी नौकरी करता है। सबके जीवन का अपना एक अनुभव, अपना एक रंग, अपना चाल होता है। किसी के जीवन में संघर्ष ज्यादा है तो किसी के जीवन में कामयाबी। इसके बावजूद अपने हम उम्र दोस्तों के साथ कदम से कदम मिलाकर समाज के लिए कुछ करने की चाहत इन वरिष्ठ जनों में देखते ही बनती है। तो हमारा बचपन कार्य सब चाईबासा में ही गुजरा, पढ़ाई यहीं हुई। और मेरे को गाड़ी व्हीकल चलाने का रखने का बहुत शौक़ है। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस 1961 में बना था और 1962 में मेरे को हमारे फादर की तरफ से स्कूटर दिया गया लैम्ब्रेटा, जो चाईबासा में पहला स्कूटर था। उसके बाद 1984 में मारुति कार लेके मैं पहला ही चाईबासा में आया। उसके अगले साल मारुति वैन, ये सब पहला ही मेरा रिकॉर्ड है। इवन 84 में मैं कार लेके बद्रीनाथ चला गया, मारुति अपने चला के। तो वहाँ जाने से मालूम पड़ा कि मारुति कार लेके बद्रीनाथ, वो भी सेल्फ ड्राइव में, मैं पहला आदमी था। और जहाँ तक यंग जनरेशन की बात है, मेरा कहना है कि आज का यंग जनरेशन, ठीक है जनरेशन गैप अपनी जगह है, लेकिन आज के बच्चे या नौजवान बहुत काबिल हैं। बहुत चाईबासा में तो कम से कम बहुत रेस्पेक्ट देना जानते हैं बुज़ुर्गों को और अपने अपने काम में हैं। बाहर बहुत लोग चले गए हैं, अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। चाईबासा के लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई IAS हो गया, कोई और ऑफिसर हो गए, और बिजनेस क्षेत्र में भी बहुत काम कर रहे हैं। पहले बुज़ुर्गों के सामने हम लोग जवान नहीं खोलते थे जल्दी, जब तक वो नहीं बोले हम लोग नहीं बोलते थे। आज वो नहीं है। आज के बच्चे हम लोगों के साथ बहुत फ्रेंकली बात करते हैं
ये सब जनरेशन गैप और जमाने के हिसाब से परिवर्तन है। समाज में आ रहे बदलाव के कारण आज तेजी से परिवार टूटता दिखाई दे रहा है। लोगों के पास अपने बुजुर्गों के लिए समय नहीं होता, जिस कारण अपने वरिष्ठ जनों की सेवा से आज के युवा वर्ग वंचित रह जाते हैं। मेरी उम्र अभी 75 वर्ष की है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 27 जुलाई 1950 है। मैंने हायर सेकेंडरी एमएल लुंगटा हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल से किया है और ग्रेजुएशन टाटा कॉलेज चाईबासा से 1972 में किया। मेरा उसके बाद से मैंने कपड़े की दुकान भी की थी, लेकिन वो कुछ कारण से बाद में भाइयों लोग को दे दी, सौंप दी और मैं इंश्योरेंस बिजनेस में घुस गया। और उस दिन 50 साल से मैं इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड बिजनेस में ही अपना टाइम डिवोट कर रहा हूँ। पर इन्हीं बुजुर्गों ने हमें पाला पढ़ाया और इस लायक बनाया कि हम इस जीवन की कठिनाइयों से लड़ सकें। इसलिए आज हमें यह समझने की ज़रूरत है कि ये बुजुर्ग हमारे लिए अक्षय वट की तरह हैं। मैं जब 6 क्लास में पढ़ता था तब मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद मैं मेरे काका जी के साथ नौमुंडी आ गया। वहाँ पर मेरे काका जी ने मेरे पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया। मैंने नौमुंडी प्रोफेसर अब्दुल बारी स्मारक उच्च विद्यालय से हायर सेकेंडरी पास की। इसी समय मेरे पिताजी को लकवा हो गया तो मैं बाहर पढ़ने नहीं जा सका, तो मैंने पत्राचार विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्राचार के द्वारा बीकॉम पास किया। फिर 2007 में कंपनी ने हमारी गुडविल को देखते हुए 40 साल की सेवा को देखते हुए 2007 में हमको चाईबासा में बुलाकर एजेंसी का काम दे दिया, जो आज भी हमारे पास है। और मैंने अपना ईमानदारी और लगन के साथ हमेशा कारोबार किया है। और नौमुंडी बाज़ार में जब मैं था तो वहाँ जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम होता था उसकी समिति बनती थी, उसमें गेस्टर मुझे ही बनाया जाता था। इन वरिष्ठ जनों ने बचपन देखा, अपने बुजुर्गों का व्यवहार देखा और उस व्यवहार को देखकर इनके अंदर संस्कार उत्पन्न हुए और इन्हीं संस्कारों का संचार इन्होंने अपने बच्चों में किया और उन बच्चों के बच्चों को भी यह संस्कार जरूर मिलना चाहिए, जिससे कि वे अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान कर सकें। हमारे पुरखों के दिए संस्कारों का संचार निरंतर होता रहे, इसलिए हमें अपने बुजुर्गों का आदर, उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। मेरी उम्र आज 70 साल की है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का, तीनों की शादी हो गई है। और मैं अपने पोते, मेरा एक पोता है आदित्य शारदा, मेरी पत्नी जिसका नाम मंजू शारदा है, वो हम लोग सब चाईबासा में ही रहते हैं। हमारे पुत्र, हमारी पुत्र वधू सभी हम लोग चाईबासा में रहते हैं, व्यापार करते हैं, होम डेकर का काम है। चाईबासा में मेरा प्रारंभिक एजुकेशन सब यहीं पर हुआ है, SPG मिशन स्कूल में। उसके बाद की पढ़ाई मेरे टाटा कॉलेज चाईबासा में हुआ। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में हमारा संयुक्त परिवार था, उसमें बिजनेस चल रहा था, उस बिज़नेस में मैं इन्वॉल्व हो गया था। ठीक है, उसी पीरियड में फिर मेरे का शादी हो गया था। शादी के बाद में नेपाल में हुआ था, इंदौर बिहारनगर में। ठीक है, वहाँ से फिर अपने बिजनेस में आने के बाद में मेरा लड़का, मतलब परिवार बढ़ते गया, लड़का हुआ, बच्चे भी हुए, सब हुए। लड़का चला गया तो गुजरात में काम करने के लिए 15 साल वहाँ काम किया। उसी बीच में अभी से करीब 12 साल 13 साल पहले मेरे को चिकनगुनिया और जॉन्डिस का अटैक हुआ था एक साथ। मेरे को बहुत तकलीफ़ हुआ, बहुत दिक्कत से मैं बचा। समझिए 4 महीना मेरा बिजनेस बंद था, मेरा हेल्थ ख़त्म हो गया। तो मैंने दुखी होकर फिर अपने लड़के को बुला लिया, भाई तो या तो तुम हार हो या हम हारते हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं ही चाहता हूँ चाईबासा। वो आया, साथ में रहा, कुछ दिन तक तो ऐसे ही घूमते रहा। बाद में उसने इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम शुरू किया। आज 12-13 साल हो गया वो अपना काम देख रहा है। मेरे को कोई खास काम नहीं है, वो नहीं रहता तो मैं दुकान में बैठता हूँ, टाइम पास करता हूँ। ऐसे ही हम आपको विभिन्न शहरों के वरिष्ठ जनों से मिलवाते रहेंगे और उनके किए गए सामाजिक कार्यों के साथ साथ उनके जीवन से भी आपको करवाएंगे रूबरू। आज के अंक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।